बेहद खुशी का विषय हम सभी के बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो चला है। जोरदार तालियों के साथ हम सभी माननीय महोदय का स्वागत करें। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने लगातार मात्र 2 वर्ष के अपने कार्यकाल में ही अभ्युदय मध्य प्रदेश की गाथा लिखी है। एक ऐसा पल जो हम सभी के लिए गौरवशाली है। सीधे माननीय महोदय मंच पर हम सभी के बीच पधार रहे हैं। आप सभी की तालियों में जोश जोरदार मिले। बेहद हर्षोल्लास के साथ माननीय महोदय का हम स्वागत करते हैं। इस मौके पर पत्रिका समूह, पत्रिका परिवार एवं समूचे ये जांबाज पुलिसकर्मी आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं इस मौके पर। माननीय महोदय के व्यस्त कार्यक्रम के होने के बावजूद हमें उनका साथ मिला है। मैं इस मंच पर स्वागत करना चाहूंगा हम सभी के बीच आदरणीय श्री हरि नारायणाचार्य मिश्र जी, कमिश्नर पुलिस। माननीय महोदय आप मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। मैं अनुरोध करूंगा हम सभी के बीच माननीय श्री दिलीप सूर्यवंशी जी, ऑनरेबल चेयरमैन दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, आप माननीय महोदय मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। आप सभी के जोरदार तालियों का साथ हमें मिले। जी हां, जिनकी फर्ज के आगे निजी जिंदगी भी कुर्बान होती है, वे जांबाजों की तरह हमेशा समाज को भी अपना परिवार मानते हैं। अपने परिवार को घर पर छोड़कर जो लगातार दिन रात 24 घंटे सातों दिन उनकी सुरक्षा में लगातार खड़े होते हैं, वो हैं जांबाज, जिनके सम्मान के लिए आज ये मंच तैयार है। आइए मिलकर के आगाज के लिए ये मंच तैयार है। पत्रिका समूह अपने पुलिस अवार्ड्स 2025, जिसे हम कहते हैं जज्बा अवार्ड्स, के लिए तैयार है। मैं सर्वप्रथम मंचासीन महानुभावों से अनुरोध करूंगा हम आगे बढ़कर दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। एक संकल्प जो हमेशा ही पत्रिका के द्वारा लिया गया है। सामाजिक स्तर पर सभी योद्धा, मैं अनुरोध करूंगा हम सभी के बीच आदरणीय श्री हेमंत खावसे जी, चेयरमैन खावसे कंस्ट्रक्शन। माननीय महोदय आप मंच पर आकर स्थान ग्रहण करेंगे एवं साथ ही साथ दीप प्रज्वलन के इस कार्यक्रम में हमें आपका भी साथ मिले। वरदे वीणावादिनी वरदे, हम सभी को हर पल इस ईश्वर के आशीर्वाद से अपने कर्तव्यों को पूरा करने का वो संकल्प और शक्ति दे। जी हां, पत्रिका समूह, आज आप सभी की तालियां चाहूंगा जोरदार मिलकर के हम सभी सेवा और फर्ज को जिन्होंने हरदम तैनात रखते हुए पुलिस विभाग के इन जांबाजों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। वे शेरदिल पुलिसकर्मी जो हमेशा ही हमारे प्रति अपनी संवेदना और सुरक्षा के उस भाव को हम सबके दिलों तक हमेशा रखते हैं। ऐसा ये मंच हमें आज प्राप्त हुआ है। लगातार तालियों के साथ स्वागत का ये मंच है और अभिनंदन का ये मंच एक साथ तैयार है। ईश्वर के चरणों में दीप प्रज्वलित करने के साथ जी हां, अब स्वागत की श्रृंखला में सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे पत्रिका समूह के स्टेट एडिटर श्री पंकज श्रीवास्तव जी से। माननीय महोदय आप आए एवं माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें, उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर। आइए दोस्तों, हम सभी स्वागत का हिस्सा बने। आप सभी की जोरदार तालियों का साथ मिले। एक ऐसी शख्सियत जो जनसेवक के रूप में जाना जाता है, जो पूरे प्रदेश की जनता को अपना परिवार मानता है। बहुत बहुत स्वागत। स्वागत की श्रृंखला में मैं अनुरोध करना चाहूंगा हम सभी के बीच आदरणीय राजेंद्र गहरवार जी से, रेसिडेंट एडिटर भोपाल, आप आए एवं हम सभी के बीच श्री हरि नारायणाचार्य मिश्र जी, कमिश्नर ऑफ पुलिस भोपाल, का स्वागत करें, उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। इस श्रृंखला में मैं अनुरोध करूंगा हम सभी के बीच आदरणीय आर गोयल जी, ऑपरेशनल हेड एमपीसीजी, आप आए एवं स्वागत करें हम सभी के बीच आदरणीय श्री RS प्रजापति जी, SP देहात भोपाल का। सर बिल्कुल, आप भी ना केवल अपने कार्यों के माध्यम से हम सभी के लिए गर्व का विषय और हमारे आज के अतिथि के रूप में आप मौजूद हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय अमित रॉय जी से, बिजनेस हेड एमपीसीजी, आप आए हम सभी के बीच आदरणीय दिलीप सूर्यवंशी जी, चेयरमैन दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, माननीय महोदय का स्वागत करें। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से होनी चाहिए इस मौके पर। मैं अनुरोध करना चाहूंगा आदरणीय अमित त्रिशल जी से,
मार्केटिंग हेड भोपाल आप आए एवं स्वागत करें श्री हेमंत खावसे जी। एवं साथ ही साथ मैं विकास जी से भी अनुरोध करूंगा, विकास जी एवं अमित जी एक साथ मिलकर इस मंच पर आएंगे और स्वागत कर रहे हैं इस मौके पर श्री हेमंत खावसे जी, चेयरमैन खावसे कंस्ट्रक्शन। आइए सर। सम्मान उन असली योद्धाओं का है जिन्होंने हमेशा अपने कार्यों से दूसरों के जीवन को सुरक्षित बनाया है। हम अगर में आनंद के स्वरूप के साथ किसी भी कार्यक्रम का या अपने जीवन का मजा ले पाते हैं तो वह आप सबकी वजह से। आज इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने के लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा आप सभी के बीच आदरणीय श्री BR सिंह जी, डायरेक्टर पत्रिका ग्रुप, आप आए एवं स्वागत उद्बोधन के साथ आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। आज के इस जज्बा समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के राज्य के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहनलाल जी और SP साहब, दिलीप सूर्यवंशी साहब और मेरे सभी साथी और उपस्थित सभी अधिकारी और मेरे सभी साथी जो पत्रिका परिवार से भी इस समय आए हुए हैं। जज्बा पुलिस पे बहुत अच्छी तरह शूट करता है और पत्रिका और पुलिस की राशि भी एक है और दोनों जज्बे से ही काम करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल से ही थोड़ा सा आपका समय लेके स्पष्ट करना चाहूँगा कि पत्रिका को न्यूज़पेपर विद ए सोल, एक अखबार जिसकी आत्मा है, क्यों कहा जाता है। आत्मा कहते हैं संवाद करती है आपस में, पीड़ा महसूस करती है और अच्छा करने की कोशिश करती है। इसी तरह ये पत्रिका भी हम सबके बीच में रहते हुए ये सब काम करता है। 2023 में मैं मध्य प्रदेश आया था तो उस समय ऐसे ही किसी आप जैसे अफसर के पास गया तो उन्होंने एक डिटेल बताई कि मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उसको बहुत ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कुछ चीज़ें गिनाई। हमने 3-4 सीरीज में वो सब लिखा और उसके बाद 14 अगस्त की शाम को ही तत्कालीन 14 अगस्त 2023 की शाम को तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने हमारा जो ड्रेस भत्ता था उसको 5 गुना बढ़ाया। बहुत छोटा था तो गुने में 5 गुना ही आता है वो। और खाने का था वो बढ़ाया, स्पेशल अलाउंस, ड्यूटी, कई चीज़ें बढ़ाई। ये 2023 की बात है और थोड़ा कई बार लिखा और उस पर काम हुआ। उसके बाद पुलिस ने क्या किया वो मैं आंकड़े आपके सामने रखूँगा। 2022 में हमारे प्रदेश की पुलिस जो टॉप 18 राज्य हैं हमारे देश में उसमें 18वें नंबर पे थी, यानी सबसे लास्ट 2022 तक। ये आंकड़े आपको मिल जाएंगे। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट IJR एक है, इसमें 26 पैरामीटर्स हैं जिस पर ये रिपोर्ट बनती है और 26 में मेन है रेस्पॉन्स और डाइवर्सिटी, कितनी महिलाएं हैं, कितने एज, पुलिस की एज क्या है, एवरेज एज 40 इयर्स के नीचे है, क्राइम और क्रिमिनल की ट्रैकिंग, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, इसमें बहुत सारे हैं, 26 पॉइंट हैं और 10 मार्क्स मिलते हैं और कई उस पर पॉइंट्स मिलते हैं। और फिर ये बढ़ के आप देखें तो आज 10वें 11वें नंबर पे आ गया। जो 18वें पे था 10वें 11वें पे आ गया। राजस्थान से हम आगे हैं, वो 16वें नंबर पे है, कभी 15 कभी 16। हम यूपी से भी आगे हैं, वो 14-15 नंबर पे चलता है, हमारा 10-11 चलता है। और महाराष्ट्र जो 9-10 चलता है, महाराष्ट्र के नज़दीक आ गए। अभी टॉप 5 में केरला, तमिलनाडु ये थोड़ा चलते हैं और गुजरात भी आता है। मध्य प्रदेश पुलिस की 2-3 चीज़ें जो उसे आगे लाईं, वो सबसे बड़ी है 1 लाख पे लगभग 545 क्राइम था जो 450 आ गया। मध्य प्रदेश पुलिस का ही अपना एफर्ट्स है। ये सब ICR जो रिपोर्ट है उसमें आपको मिलेगा। एक चीज़ में हम ज़रूर मात खाए, वो था साइबर क्राइम, और जो 2020 में 13,000 साल था वो 2024 में 68 हो गया 1000, लेकिन 2025 में गिरा
और उसमें भी फिर पत्रिका और आपका अभियान काम आया। पत्रिका ने रक्षा कवच चलाया और बहुत ज़्यादा काम हुआ, बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम को रोकने के लिए ट्रेनिंग भी हुई पुलिस की। मेरा इतना सा ही कहने का मतलब यहाँ ये था कि जिस जज्बे से आप काम करते हैं, और जज्बे की शुरुआत कैसे हुई। मात्र 8-10 साल पहले एक हमारे जवान ऑफिस आए, उन्होंने कहा था आप पुलिस की कमियां ही छापोगे, ये मैं लाया हूँ, बहुत बढ़िया अचीवमेंट है। तब मैनेजमेंट ने सोचा कि जो लोग वास्तव में अच्छा करते हैं उनके लिए कुछ होना चाहिए। तब ये जज्बा शुरू हुआ। 20 से अधिक बार हम जज्बा कर चुके हैं अलग अलग शहरों में, भोपाल में हो सकता है तीसरा चौथा हो, और लगभग 6000 से अधिक हम जो अफसर हैं, जवान हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनको सम्मानित कर चुके हैं। ये जो भी जज्बा की कमेटी है, आपके अफसर ही होते हैं, वही काम देखते हैं, हमारा इसमें कोई रोल नहीं होता। हम तो इसको आयोजित करते हैं आपके सम्मान में। और एक लास्ट में मैं एक ही बात कहूँगा कि इस जज्बे को बनाए रखो और फर्स्ट 5 में आप ले आओगे। उसका एक कारण है सीधा सा कि जब क्राइम कम होता है तो प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा होती है। एमपी की पिछले 5 साल की प्रोग्रेस भी देख लेना, अभी 2 साल का आप देखोगे तो हमारे प्रदेश के मुखिया भी बैठे हैं, उन्होंने भी लगातार ताबड़तोड़ बहुत सारी चीज़ें की। और एक नया ही मैं पढ़ रहा था कि भाई सीनियर अफसर भी गश्त पे जाएं, रात को देखें और व्यवस्था देखें, वो चालू भी हुआ और उसका फ़ायदा भी है। जैसे ही क्राइम कंट्रोल होता है प्रोग्रेस आती है, खुशहाली आती है और हम सबकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, ये भी है। और एक जो सबसे लास्ट में मैं यही कहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य बहुत उज्जवल होता है, सेफ होता है, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के वो अपनी दिशा में आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। और समय कम है, मैं पत्रिका की बात नहीं करूँगा। हज़ारों अभियान हैं जो आपने देखे हैं, आपने ही चलाए हैं, पत्रिका के साथ मिलके चलाए हैं, चाहे वो सूदखोरी का हो, चाहे भूमाफियाओं का हो, कोई भी हो, चाहे हफ्ता वसूली का हो, इंदौर का कुछ भी हो, सब आपने चलाया है। पत्रिका आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगा और इसी जज्बे को बनाए रखें। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूँगा। और एक बात मैं ज़रूर मैंने जो अनुभव किया है वो कहूँगा। मेरे को मौका मिला उज्जैन जाने का और सीएम साहब के सुपुत्र की शादी थी और उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने एकदम बिल्कुल मतलब एक्सट्रीम उस पर जाके की। और हमारे जो एमपीसीजी हेड हैं वो भी सोच रहे हैं मैं भी इसी तरह करूँगा अपने बेटे की शादी। बेटी की शादी में अथाह पैसा खर्च किया था। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। तो किस तरह लोग इन्फ्लुएंस होते हैं आप सोच सकते हैं ये कि प्रभाव कितना पड़ता है। और एक बार मैंने पुलिस की वहाँ बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा कि वहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं था, सीएम साहब ने कुछ नहीं रखा था। 30-35 हज़ार की भीड़ आ रही थी, जा रही थी, हमें भी पहुँचने में बहुत जोर आया, लेकिन कोई प्रोटोकॉल नहीं था। और पुलिस का पेशेंस मैंने देखा, पुलिस की व्यवस्था देखी। तो कहने को तो हम कमियां निकालते रहते हैं, वो काम है, लेकिन जो आप बहुत अच्छा करते हो उसको भी सैल्यूट, आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वास्तव में किसी ने बखूबी लिखा है कि सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं, जब मुसीबत आती है तब पुलिस के सिवाय बाकी सभी दरवाजे बंद मिलते हैं। एक ऐसा स्वरूप है जो हम सब ने हमेशा जाना है कि हम सभी को जब भी मुश्किल आई है तब आप हमारे साथ खड़े रहे हैं। वो खाकी वर्दी जो हमें भरोसा देती है कि आप अगर हैं तो हमारे साथ कोई ना कोई खड़ा है हर मुश्किल के वक्त पे, हमारी परेशानी के वक्त पे। और उसी प्रकार उनके परिवारों के लिए भी एक बार तालियां जोरदार बजाइए जो लगातार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनका साथ निभाते हैं। अब मैं हम सभी के बीच अगली इस श्रृंखला में स्वागत करना चाहूंगा हमारे बीच आदरणीय कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री हरि नारायणाचार्य मिश्र जी। सर अनुरोध करूंगा आपके उद्बोधन के माध्यम से आप मार्गदर्शन प्रदान करें। आज के इस जज्बे और उत्साह से भरे हुए आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानी डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित BR सिंह जी, पंकज श्रीवास्तव जी, दिलीप सूर्यवंशी जी। कहा जाता है कि पहाड़ सी बड़ी भी अगर प्रतिभा हो
और अगर उसे उचित प्रोत्साहन न मिले तो धीरे धीरे वो कुंद होने लगती है। मैं पत्रिका के इस प्रयास के लिए उनकी इस पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रमों में पहली बार इस तरह की शुरुआत की थी कुछ वर्ष पूर्व। हाल के दिनों में और भी बहुत सारे ऐसे समूह हैं जिस तरह के कार्यक्रमों को करते हैं, लेकिन इस पहल को शुरुआत करने के लिए और ख़ास तौर पर ऐसे जवानों को बढ़ाने के लिए जो कि ज़मीनी स्तर पर पुलिसिंग को धार देते हैं, उसमें रफ्तार लाते हैं, संवेदनशीलता लाते हैं, उनके इस जज्बे को पहचानने और ख़ास तौर पर पुरस्कृत करने के लिए मैं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम जानते हैं सर, पूरे साल में जब हम लोग अपराधों का जब विश्लेषण करते हैं, इस वर्ष भी हम लोगों ने जब विश्लेषण किया तो हमने देखा कि लगातार पिछले 2 वर्षों में पुलिसिंग से नए अपराधों पर जो प्रहार है आपके नेतृत्व में बहुत ज़्यादा सघन हुआ है। पिछले 10 वर्ष के आंकड़ों का हम लोगों ने अभी तुलनात्मक एक अध्ययन किया था। पिछले 10 वर्षों में हत्या जैसी घटनाएं, जो अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में औसतन 55 से 60 हत्याएं पिछले 16 से लेकर 25 तक के आंकड़ों की हम बात करें तो ये लगभग 55 से 60 के बीच में होती थी। लेकिन पिछले 2 वर्षों में ये हत्याएं 35 से 37 के बीच में हुई हैं, यानी कि 18 से 20 हत्याएं पिछले 2 वर्षों में शहर में कम हुई हैं। इसी तरह लगभग बलवा जैसी घटनाएं तुलनात्मक अध्ययन करें, लगातार किस तरह कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो रही है। बलवा जैसी घटनाएं जो पिछले वर्ष लगभग 20 थी, इस वर्ष वो 5 घटनाएं हुई हैं। यानी कि कई बार हम देखते हैं समाचार पत्रों में या कोई हो सकती है आकस्मिक कोई घटना, कोई वीडियो से तत्कालिक तौर पे हमें कई बार तापमान बढ़ा हुआ लगता है कि हो सकता है, लेकिन एक बड़े कालखंड में, एक कालावधि में जब हम उसकी चर्चा करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो लगातार पुलिस के जवानों से, एक टीम से और फर के कुशल नेतृत्व में लगातार पुलिसिंग बेहतर हुई है। ये सही है कि कुछ घटनाएं छप जाती हैं, कुछ घटनाएं छुप जाती हैं। जैसे कि अगर पिछले दिनों एक हबीबगंज में घटना हुई लगभग 20 दिन पूर्व, एक 5 वर्ष की बच्ची का अपहरण हो गया और रात को शाम को अपहरण हुआ, उसके पूरे फुटेज निकाले गए और पूरे शहर में उस बच्ची को एक व्यक्ति एक जगह दिखा कि वो लेकर जाता हुआ दिखा। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं था और इस तरह की घटनाएं एक बड़े ही दुखद अंततः समानतः जो घटनाएं दी गई हैं 95% घटनाएं दुखद परिणति की तरफ पहुंच जाती हैं। लेकिन पूरी पुलिस रात भर लगी रही, जगह जगह नाकेबंदी की गई। वो आरोपी जा नहीं पाया। सुबह 5 बजे के आसपास उसने जब शहर से भागने की कोशिश की, एक जवान ने लपक करके उसको पकड़ा यहाँ पर बस स्टैंड पर और अंततः उसको ला करके बच्ची को बता के सकुशल घर पहुंचाया गया। इसमें वो जवान भी सम्मिलित हैं जिन्होंने इस तरह की घटनाओं को बचाया। कई ऐसी घटनाएं जो शायद बहुत ज़्यादा प्रकाश में नहीं आ पाती हैं, लेकिन उसके पीछे जवानों का जो एक संकल्प, एक इच्छा शक्ति रहती है। लगातार अभी सर के कुशल नेतृत्व में, मार्गदर्शन में लगातार पुलिसिंग सघन और सशक्त हुई है। जैसे कि हम देखेंगे अपराधों में, जैसे अगर पिछले वर्ष के अपराधों में लगभग इस पर 11% अपराधों में कमी है। महिला अपराधों की अगर टोटल संख्या में देखें उसमें कमी आई है। कानून व्यवस्था की स्थिति का हमने देखा कि हजारों की संख्या में जो कानून व्यवस्था संबंधी लगातार चुनौतियां रहती हैं। लगभग 2000 से ज़्यादा बड़े आयोजन नवंबर तक हुए थे, जिसको पुलिस ने सघनता और तत्परता के साथ किया था। तो लगातार जैसे 112 का हुआ है, इसमें बड़ा योगदान रहा कि 112 जैसी जो खासतौर पे अभी जो शुरुआत की गई, नई वाहन आए, लगातार जो भर्तियां हुई, तो खासतौर पे पुलिस की सतर्कता, बढ़ती हुई संवेदनशीलता और इस तरह के संसाधनों के बढ़ने से ये संभव हो पाया है। मैं पत्रिका की टीम को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने पुलिस की उस टीम को, जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर काम किया है और अपनी पुलिसिंग से उसे एक बेहतर पहचान दी है, उनको आज पुरस्कृत करने का इन्होंने फैसला किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। इस श्रृंखला में मैं अनुरोध करूंगा संक्षिप्त रूप में अपनी बात रखने के लिए माननीय श्री दिलीप सूर्यवंशी जी, चेयरमैन डीबीएल ग्रुप। स्वागत करेंगे तालियों के साथ माननीय महोदय का, और उसके बाद हम सीधे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आह्वान सुनेंगे। आदरणीय परम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, सम्मानीय मंच और मेरा व्रत परिवार, खाकी वर्दी जो मेरे रग रग कड़कण में बढ़ती है, क्योंकि मेरे फादर आदरणीय मोहन जी को मालूम है टीआई उज्जैन भी रहे हैं, फादलपुरा पुलिस लाइन में रहा हूं, तो खाकी मेरे रग रग में बसता है। वैसे मैं किसी प्रोग्राम में आमतौर पर जाता नहीं हूं, मगर इस प्रोग्राम में मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा अतीत मेरे वर्तमान में आ गया हो। और मैंने ज़िंदगी में देखा कि सफलता सिर्फ 2 लोगों को
दो चीज़ों से मिलती है। जब आप अतीत से जुड़े रहते हो तो आपका वर्तमान और आपका भविष्य दोनों उज्जवल रहता है। और किसी आदमी को पहचानना हो तो उसके दोस्त या उसके अतीत से जुड़े हुए कितने लोग हैं, जुड़े हैं आज भी, और उसके नौकर कितने पुराने बचे हैं। ये दो चीज़ें आदमी के संपूर्ण व्यक्तित्व को व्यक्त करती हैं। आदरणीय मोहन जी, खाकी वर्दी, चूँकि मैंने आपसे कहा कि मैं, आप और हम अदरवाइज भी हमारे संस्कार खाकी से जुड़े हैं, हमने जो राष्ट्रभक्ति वो करी है वो कहीं ना कहीं खाकी हमारी अदरवाइज दूसरे सेंस में भी पुलिस के अलावा भी हम लोग जुड़े हुए रहे हैं। और मैंने ये चीज़ देखी है, पूरे देश में कई स्टेट में हम लोग काम करते हैं कि कुछ दुश्मन, जो हम फौजियों की बात करते हैं, आर्मी की बात करते हैं, नेवल सर्विसेज की बात करते हैं, वो तो दिखता है कि सामने दुश्मन है, हम लड़ लेते हैं, मगर 24 घंटे बल्कि 72 घंटे पर डे अगर आप अनजान दुश्मनों से कोई लड़ाई लड़ता है तो ये पुलिस वाले हैं जो 24 घंटे अनजान लोगों से कहीं हत्या हो रही है। इसलिए जोरदार तालियां आप सभी के लिए। ये वो सर्विसेज हैं जिनको राष्ट्र की कितनी ज़रूरत होती है हम डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब हर पल हर क्षण त्यौहार होता है, दिवाली बासी मनाते हैं, होली होता है, होली बासी मनाते हैं, कोई भी चीज़ बेचारे उनके परिवार के साथ ताज़ी नहीं हो पाती, क्योंकि हम सब की सुरक्षा के लिए 24 घंटे आप लोग लगे रहते हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि एक परंपरा पूरे देश में देखता हूँ कि कोई भी बात होती है तो अचानक हमारे पुलिस वाले इतना बड़ा सफ़र कर जाते हैं, इमीडिएट कोई टीआई, कोई सब इंस्पेक्टर, कोई सीएसपी सस्पेंड हो जाते हैं। कभी कभी शायद कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि तो अदृश्य घटनाएं हैं, कब कहाँ घटित हो जाए। जीवन दृश्य शक्तियों से नहीं, अदृश्य शक्तियों से गवर्न होता है। इनविजिबल फोर्सेस गवर्न द लाइफ, नॉट द विजिबल फोर्सेस। तो थोड़ी सी कृपा अगर आप बोलेंगे नीचे वालों को कि एक आध दिन जरूर इसकी इंक्वायरी किया कीजिए, नहीं तो इतनी सज़ा मिलती है। और जब पेपरों में आता है तो आज का तो व्हाट्सएप पर इसका ज़माना है, पीढ़ियों तक उनके परिवार, उनके बच्चों की मजाक उड़ाई जाती है कि तुम्हारे पापा का ये हो गया, तुम्हारा ये हो गया। मैं छोटे मुंह बड़ी बात करके मैं क्षमा चाहता हूँ उसका, लेकिन ये वो शख्सियतें हैं जो 24 घंटे हम सब की समाज में, शहर में हम लोगों की सेवा करते हैं। और मैं तमाम पुलिस वालों को कहना चाहता हूँ, मैं गर्व से जो भी मैं आज बहादुरी, हिम्मत, हौसला, जिद, जुनून सीखा और करना सीखी, वो पुलिस से सीखी, मेरे पिता से मैंने सीखी है। तो इसलिए जोरदार तालियां आप सबके लिए, खुद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत उज्जैन की एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं तो 4 साल रहा, महाकाल की मुझे 1% कृपा रही, माननीय मुख्यमंत्री जी पे तो 400% कृपा रही। इतनी इनने पुलिस वालों को विपक्ष में भी देखा, फिर हुकूमत में भी आने के बाद देखा, तो इन्होंने पुलिस का हर रूप देखा है। तो इनसे ज़्यादा पुलिस जो संघर्ष करते रहे हैं विद्यार्थी परिषद से, तो पर हर स्वरूप में इन्होंने पुलिस को एग्जामिन किया है। तो इनसे ज़्यादा पुलिस के बारे में कोई नहीं समझता, इसलिए अब हम उनसे सुनते हैं पुलिस के बारे में, उनके तजुर्बे, विद्यार्थी जीवन, विपक्ष का जीवन और सत्ता के जीवन का, वो सबसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। हम लोग तो सिर्फ कमरे में बैठ के बातें करते हैं, वो तो यथार्थ को भोगते हैं हर पल हर घड़ी। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, जिन्होंने मात्र 2 वर्षों के समय में अभ्युदय मध्य प्रदेश की गाथा लिखी है, जिनकी अगुवाई में हम सभी ने देखा है कि विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। हम जब बात करें उस विश्वास की, विरासत की और उज्जवल भविष्य की गाथा, तो वो हम सभी के माननीय मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी की अगुवाई में लिखी जा रही है। आइए उस धारा प्रवाह वाणी को आमंत्रित करें आप सभी की जोरदार तालियों के साथ, और मिल करके आप सभी की ऊर्जा उन तक पहुंचे, अपनी तालियों से उनकी ऊर्जा बढ़ाइए। अब सीधे उद्बोधित करेंगे हम सभी के बीच माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। पत्रिका समाचार पत्र द्वारा आयोजित इस जज्बा कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय पत्रिका के डायरेक्टर साहब, माननीय सूर्यवंशी जी, सुप्रसिद्ध उद्योगपति और पुलिस परिवार के ही आपने अनुभव भी शेयर किए हैं। हमारे मंच पर मौजूद सभी बाकी अन्य अधिकारीगण, अतिथिगण और आप सब, ये सही है कि हमारे लिए जिस कार्यक्रम में मैं आया हूँ, मुझे इस कार्यक्रम की महत्ता भी मालूम, थोड़ी समय की भी कठिनाई ध्यान में आ रही है। विधानसभा चल रही है, विधानसभा के दरमियान केवल आया हूँ तो केवल इस कार्यक्रम के निमित्त जो सम्मानित हो रहे उनके लिए आया। और इस पवित्र भाव के लिए पत्रिका ने अपना एक मार्ग बढ़ाया या एक कदम बढ़ाया, उसके लिए मैं पत्रिका का भी आभार मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जो दिलीप जी भाई साहब ने कहा, ये बात सही है
कि विद्यार्थी काल से और विद्यार्थी काल के थोड़े और पहले से मेरा पुलिस से बहुत संबंध आया है, बहुत संपर्क आया है। पुलिस ने बंद भी किया, पुलिस ने छोड़ा भी, पुलिस के साथ संघर्ष भी हुआ, लेकिन ये अनुभव खट्टे मीठे खूब आनंद के साथ रहे, जिसका मज़ा भी आया। और मैं इस मामले में बधाई भी देना चाहता हूँ कि हमारे लिए ये एक बात का गर्व भी है, मुझे इस बात का भी आनंद है कि कई बार ऐसे कई घटनाक्रम आंखों के सामने गुजरते हैं। जैसे दिलीप जी भाई साहब का ही परिवार लूँ तो हमारे आम तौर पर उस शासनकाल में जब हमारे अपोजिशन का शासनकाल था, लेकिन ऐसे शासनकाल के दरमियान भी ये लोकतंत्र के लिए आपके पिताश्री जिस प्रकार से संघ के प्रचारकों का, हम जैसे स्वयंसेवकों का, कार्यकर्ताओं का सरकारी ड्यूटी पूरी करते, लेकिन इधर भी समर्थन में कमी नहीं रहती थी। ये भी आनंद आता था बराबरी से, बेखौफ तरीके से। कर लो, ट्रांसफ़र करना हो तो क्या करोगे, तय तो करना है जो करना है, लेकिन बराबरी से सारी चीज़ों को बढ़ावा देना, ये एक अच्छी बड़ी बात है। मेरा अनुभव ज़रूर सुनाता हूँ कि मैं कई बार ऐसे मौके पे जब मैं अपने जिस ज़िंदगी से निकला हूँ उसकी कठिनाइयों में से कई बार घर पे पुलिस पकड़ने आई और मैं पढ़ता हुआ मिला, तो मुझे पढ़ते हुए छोड़ देने का अनुभव भी पुलिस का आया कि वो मिले ही नहीं ऐसा मान के कि पढ़ने दो यार, इनकी क्या परीक्षा बिगाड़ोगे। ये भी कलेजा बड़ा कठिन जाता है, लेकिन ऐसे मेरे अनुभव जुड़े हुए भी हैं कि ये घटनाक्रम से किसी का जीवन खराब नहीं हो जाए। ये बात सही है कि छात्र जीवन के आंदोलन के बाद के पहले के से बहुत सारे अनुभव आए, तो पुलिस का वो मैंने उदाहरण भी कई बार सुना है कि स्कूली जीवन में एक मंगल सिंह टीआई थे हमारे उज्जैन जीवाजीगंज में, तो शरीर को बलिष्ठ बनाना चाहिए, थोड़ा अच्छा होना चाहिए, तो हमारी मित्रता भी उम्र के उस दायरे में लगभग मेरे उनकी उम्र में 20 से 30 साल का अंतर होगा, लेकिन बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए कि आओ डबल बार, सिंगल बार, वेट लिफ्टिंग, वो भी बहुत अच्छे से करते थे, हमको भी मज़ा आता था। और वो दौर ऐसा था जब टेलीफोन भी रहता था थाने पे, तो एक आध टेलीफोन लगाने का मौका मिल जाता था, ये अपना आनंद भी है। लेकिन उससे बड़ी बात है कि अच्छे बच्चों को प्रोत्साहन देना, ये भी पुलिस का अपना एक जो अच्छा पक्ष भी है। और ये बात सही कि कोविड के काल में मैं प्रभारी मंत्री था, मैं वास्तव में पुलिस को स्मरण भी करता हूँ, सम्मान भी करता हूँ, नमन भी करता हूँ। उस कठिन काल में लोग जब जान के लाले पड़े थे, कोई मैदान में नहीं था, तो स्वास्थ्यकर्मी और हमारे रक्षक आरक्षक सही अर्थ में उस समय पुलिस अपना जो रोल अदा कर रही थी, जानों की बाजी लगा करके, और हमने समाज को बचाने का काम किया। ये पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी उपलब्धि भी थी। मैं बधाई देना चाहता हूँ पुलिस को, सेना को। और जैसा आपने कहा कि इस पद्धति में हमारे यहाँ के संस्कार भी ऐसे हैं कि हम इस भावना के आधार पर कई बार निष्ठुरता के आधार पर कंजूसी कर लेते हैं। मैं कंजूसी में पीछे नहीं हूँ, मैं तो अच्छा करते तो सदैव साथ में खड़ा हूँ, कई जगह बचाता भी हूँ, और कई जगह तो हम सब जानते हैं कि ऐसे मौके आते हैं तो हमारे एक वर्ग है जो दो वर्गों में संघर्ष होता रहता है, बड़े बड़े पुलिस के और बाकी अधिकारियों के बीच में। तो जब भी पलड़ा झुकता तो मेरा पुलिस के साथ ही खड़ा होता हूँ, मुझे इस बात का मज़ा आता है कि इनके कठिनाई में थोड़ा सा, क्योंकि आपकी अपनी एक दुनिया है, उस दुनिया में 24 घंटे सतर्कता के साथ, दक्षता के साथ काम करने में, तो ये हमारी बाकी भी सब काम करते हैं, खूब काम करते हैं, लेकिन आपके काम करने में थोड़ा सा ज़्यादा कठिनाई है, ये मैं जानता हूँ। तो ऐसे में पुलिस के लोग अच्छा काम करें, उनको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता भी है, लेकिन ये बात भी सही कि गलतियाँ हो तो जैसे इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि जैसे हम अगर हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं तो हवाई जहाज़ में, हवाई जहाज़ के चलाने में, उसकी बाकी सिस्टम में बाल बराबर भी गलती होगी तो सबसे बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। ऐसे पुलिस की ड्यूटी का भी यही कायदा है, तो उतनी सावधानी रखने की आवश्यकता भी, तो हमको सावधानी भी रखना है, सतर्कता भी रखना और ऊंची उड़ान भी रखना है, इसमें कोई संकोच नहीं। तो उसमें गलतियों को थोड़ा सा, छोटी मोटी गलती को तो नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन बाकी गलती से हमारे रंग में भंग पड़ने की संभावना रहती है।
पुलिस की साख पे दाग न लगे, इसलिए कठोरता भी जरूरी है। मैं प्रोत्साहन भी देता हूँ और आवश्यकता पड़ने पे कठोरता भी रखता हूँ। लेकिन आज के इस अवसर पर अच्छे अफसरों के लिए पत्रिका समूह ने जो कदम बढ़ाया, मेरी अपनी ओर से बधाई। और ये तो राजधानी की पुलिस है, इसकी जवाबदारी ज़्यादा बनती है हमारे लिए। तो मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूँ, तो राजा भी अपनी पुलिस के भाव से लेकर के प्रजा के लिए काम करते हैं, और ये हमारा संसार ऐसे ही चलता है। हमारी भूमिका उसी प्रकार से, कितने छोटे छोटे चीज़ों भी हम बात करते करते हमारे CPR से और आशीष जी से बात कर रहे थे कि भारतीय चीज़ों में कहाँ कहाँ संस्कार छिपे हुए हैं और हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण क्या है, कि हम जीवन की महत्ता कितनी। आपने हत्या के बारे में कहा है, हम तो घर के अंदर पूजा के नारियल भी अगर चढ़ा रहे हैं तो उनका भी बलिदान पे हम प्रसन्नता व्यक्त करेंगे, उसकी भी हत्या करना हमारे यहाँ अपराध है। नारियल की हत्या नहीं हो सकती। अब वो कैसे नहीं होगी? नारियल की हत्या कैसे बचाते हैं? तो नारियल के ऊपर पत्थर से नहीं फोड़ते हैं, नारियल का बलिदान दिलाते हैं। ये हमारी पद्धति, पूजा पद्धति, उसमें भी संस्कार छिपा हुआ है। ये हमारा दृष्टिकोण है कि हम किसी की हत्या का सोच भी नहीं सकते। इसलिए जियो और जीनो तो केवल कहने के लिए नहीं, उसको पूरे जीवन में जीने के लिए। इसलिए प्रकृति मात से प्रेम करते हैं, लेकिन अव्यवस्था के खिलाफ खड़े रहने में भी अपने आप का बलिदान दे के हरिश्चंद्र से लेकर भगवान राम तक, भगवान कृष्ण से लेकर हमारी सारे सनातन विरासत वाले गौरवशाली पक्ष हमको सदैव लालायित करते हैं कि अगर हम उस गाने की पंक्ति में अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। तो इस मामले में मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपने भी लगातार जिस प्रकार से 24 घंटे सातों दिन और जब भी त्वरित एक्शन लेने की बात आई है, सबसे पहले आपने वो एक्शन लिया है। इस मौके पर हम स्वागत करना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आदरणीय आशीष अग्रवाल जी। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत, जोरदार तालियां आप सभी की ओर से होनी चाहिए। हम सभी के बीच माननीय CPR श्री दीपक सक्सेना जी भाई साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आपका महोदय। अब हम सीधे आपको इस सम्मान समारोह की ओर ले चलें, क्योंकि अब ये वक्त है उन्हें सम्मानित करने का। जब दुनिया जश्न मनाती है तब पुलिस अपना फर्ज निभाती है, और इसी फर्ज को निभाते हुए जिन्होंने लगातार अपने कार्यों को पूरा किया है, हम सबसे पहले इन 10 कैटेगरीज के माध्यम से पत्रिका पुलिस जज्बा अवार्ड 2025 का आगाज करेंगे। आप सभी के बीच इन्वेस्टिगेटिव श्रेणी में हम सबसे पहले, यानी कि शहर पुलिस की ओर से इन्वेस्टिगेटिव श्रेणी में हम स्वागत करेंगे ASI अखिलेश त्रिपाठी जी का। आइए हम पहले उनके पत्रिका पुलिस जज्बा अवार्ड दिसंबर 2025 शहर पुलिस इन्वेस्टिगेटिव श्रेणी तृतीय पुरस्कार SI अखिलेश त्रिपाठी। TT नगर इलाके में महिला ने आकर घबराहट में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके जुड़वा बच्चे किसी ने किडनैप कर लिए हैं। पुलिस तुरंत सक्रिय हुई। अखिलेश त्रिपाठी अपने साथियों के साथ मौके पर निकले, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लगातार 4 दिन तक मामले की विवेचना करते रहे। आखिरी में बच्चों के शव बरामद हुए। पूछताछ में महिला ने कबूल किया कि उसी ने अपने बच्चों का कत्ल किया था। पत्रिका समूह पत्रिका पुलिस जज्बा अवार्ड 2025 से आपको सम्मानित करते हुए गौरव महसूस कर रहा है। SI अखिलेश त्रिपाठी। और जी हाँ, तालियां सभी की जोरदार मिले। आपने पुराने शहर में जिस प्रकार से अपने वैभवशाली कार्य के पत्रिका पुलिस जज्बा अवार्ड दिसंबर 2025 शहर पुलिस इन्वेस्टिगेटिव श्रेणी द्वितीय पुरस्कार निरीक्षक अजय सोनी। पुराने शहर में गणेश विसर्जन समारोह के दौरान अज्ञात व्यक्तियों द्वारा झांकी देखने आए इसमें हम पत्रिका पुलिस जज्बा अवार्ड दिसंबर 2025 शहर पुलिस इन्वेस्टिगेटिव श्रेणी प्रथम पुरस्कार निरीक्षक संजीव चौक से हेड कांस्टेबल हबीब सिंह भदौरिया जी ने। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। जी हाँ, पत्रिका पुलिस जज्बा अवार्ड दिसंबर 2025 शहर पुलिस साहसिक। सीधे चलते हैं आपको लेकर द्वितीय अवार्ड की ओर। साहसिक श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार जीता है हेड कांस्टेबल दीपक कटियार जी ने। जोरदार तालियां बनती हैं आप सभी के बीच दीपक कटियार जी के लिए। प्रथम पुरस्कार के लिए तैयार रहेंगे हम सभी के बीच आदरणीय निरीक्षक अमित सोनी जी। जोरदार तालियां अमित सोनी जी के लिए। मंच के समक्ष तैयार रहे माननीय महोदय। तीसरी श्रेणी हम सभी के बीच जो रही वे थी अनुशासन।
जी हां, जिसमें तृतीय पुरस्कार जाता है हेड कांस्टेबल रिखीराम चौधरी जी को। द्वितीय पुरस्कार जीत रहे हैं एएसआई निधि त्रिपाठी जी। स्वागत करेंगे तालियों के साथ इस मौके पर। आप सभी की तालियां लगातार जोरदार जोश से मिले, क्योंकि आप ही के जज्बे को सलाम करने के लिए यह मंच तैयार हुआ है। और इस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीतने के लिए और जीत रहे हैं, स्वागत करेंगे सूबेदार राहुल अलावा जी। जोरदार तालियां बनेंगी राहुल अलावा जी के लिए। साथियों, चौथी श्रेणी रही हम सभी के बीच यातायात प्रबंधन। सड़क पर हम सभी सुरक्षित महसूस करें और हम सभी बड़ी खुशी के साथ ड्राइव कर सकें। इसमें तीसरा पुरस्कार जीता है हमारे बीच आदरणीय आरक्षक राजेश कुमार जी ने। स्वागत करेंगे तालियों के साथ हम सभी के बीच आरक्षक राजेश कुमार जी का। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं हम सभी के बीच आरक्षक गुलशिव जी। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे गुलशिव जी का। जी हां, और इस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है एएसआई गुलाब मिश्रा जी ने। जोरदार तालियां बनती हैं गुलाब मिश्रा जी के लिए। साथियों, पांचवी श्रेणी रही हम सभी के बीच साइबर क्राइम, और इस श्रेणी में तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है हम सभी के बीच आरक्षक मोहित दास जी ने। जोरदार स्वागत करेंगे तालियों के साथ। जी हां, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है हम सभी के बीच आरक्षक विजेंद्र जाट जी ने। मोहित दास जी के बाद मैं अनुरोध करूंगा विजेंद्र जाट जी तैयार रहेंगे। मंच पर आ चुके हैं विजेंद्र जाट जी। और इसके बाद प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है हम सभी के बीच आरक्षक अशोक सिंह तोमर जी ने। जोरदार तालियां बनती हैं। मुझे लग रहा है तालियों में थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है, ताकत अपनी जोरदार बनाए रखें। अगला हमारी श्रेणी रही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल, जहां तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है हम सभी के बीच आरक्षक आशीष मिश्रा जी ने। आशीष जी इस मंच पर आ रहे हैं, स्वागत करेंगे तालियों के साथ। इस श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं हेड कांस्टेबल प्रतीक उइके जी, और उनके बिहाफ पर, उनकी जगह पर उनके भाई पंकज उइके जी ये सम्मान प्राप्त करेंगे। पंकज जी पूरे हर्षोल्लास और पूरे जोश के साथ आप मंच से पधारें। थोड़ी तेजी के साथ आइए, बहुत बहुत स्वागत। आइए, और प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं इस श्रेणी में हम सभी के बीच निरीक्षक अंकित नायक जी। जी हाँ, मैं बता दूं, क्योंकि हाँ जी आप सभी को मैं फिर से बताना चाहूंगा, क्योंकि माननीय महोदय विधानसभा सत्र के बीच से इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और उन्हें वापस उस सत्र में शामिल होना है, इसीलिए हम इतनी तेजी से इस कार्यक्रम को पूर्ण कर रहे हैं। जी हाँ, जोरदार तालियां मिले ताकि सभी महानुभावों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से पुरस्कार मिले। इस बात के लिए हमने तेजी को और भी सुनिश्चित किया है। स्वागत करेंगे प्रथम पुरस्कार विजेता ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल श्रेणी में अंकित नायक जी। स्वागत करें तालियों के साथ। इसके पश्चात हम सभी के बीच पत्रिका पुलिस जज्बा अवार्ड में देहात पुलिस की श्रेणी में इन्वेस्टिगेटिव श्रेणी में तीसरा पुरस्कार जीता है एएसआई हेमंत सिंह जी ने। स्वागत करेंगे तालियों के साथ। द्वितीय पुरस्कार जीता है एएसआई अरविंद शर्मा जी ने, और इस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं उप निरीक्षक अरुण शर्मा जी। जी सभी मंच के सामने मौजूद रहें और एक के बाद एक मंच पे पधारेंगे। ब्रेवरी श्रेणी में हम सभी के बीच तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है आरक्षक शैलेंद्र सिसोदिया जी ने। स्वागत करेंगे। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है हेड कांस्टेबल सतीश जाट जी ने, और इस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है एएसआई रिंकू जाटव जी ने। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से मिले। अनुशासन की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार मिला है आरक्षक योगेश भावसार जी को। जोरदार तालियां बनती हैं। योगेश जी आप मंच के समक्ष तैयार रहेंगे। द्वितीय पुरस्कार जीता है हेड कांस्टेबल राम कुमार अहिरवार जी ने, और प्रथम पुरस्कार जीता है हम सभी के बीच निरीक्षक उमेश सिंह चौहान जी ने। एवं अंतिम श्रेणी हम सभी के बीच आ चुकी है, जिसमें यातायात प्रबंधन में तृतीय पुरस्कार जीता है आरक्षक विनोद गुर्जर जी ने। द्वितीय पुरस्कार जीता है हेड कांस्टेबल कैलाश राजौरिया जी ने, एवं प्रथम पुरस्कार जीता है निरीक्षक सूबेदार नरेंद्र त्रिपाठी जी ने। साथ ही साथ एक और पुरस्कार हम यहां देने जा रहे हैं उनके साहसिक कार्यों के लिए श्री गोविंद पाल जी, जो कि डीआरपी लाइन से हम सभी के बीच हैं। स्वागत करेंगे अंत में श्री गोविंद पाल जी का। आइए, मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, एक समूह चित्र के लिए हम सबसे पहले समूह चित्र से पहले मैं आप सभी का समय चाहूंगा। मैं इस मौके पर अनुरोध करूंगा माननीय
मुख्य अतिथि महोदय से हम सभी के बीच चेयरमैन डीबीएल कॉर्प श्री दिलीप सूर्यवंशी जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर हम उनका भी अभिनंदन करें। आइए स्वागत करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम सभी के बीच जिनका हमें सहयोग प्राप्त हुआ ऐसे सामाजिक व्यक्तित्व को भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रोत्साहन दे रहे हैं। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। इस श्रृंखला में मैं अनुरोध करूंगा अगला माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से श्री हेमंत खवसे जी चेयरमैन खवसे कंस्ट्रक्शन स्मृति चिन्ह प्राप्त करेंगे। जी हां, आप सबका समर्थन हमारे लिए बेहद खास है। हम सभी के बीच तीसरा मैं अनुरोध करूंगा मिसेस प्रिया भावे चित्तावर हर हेल्थ की ओर से इस मौके पर हैं। मैं स्वागत करूंगा श्री प्रशांत त्रिपाठी जी, डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी जी, ना केवल एक जाने माने डेंटिस्ट एवं हमारे शहर के बहुत ही जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर, एक सामाजिक व्यक्तित्व। आइए मैं अनुरोध करूंगा श्री पंकज श्रीवास्तव जी से आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। सभी हमारे अवार्डीज ग्रुप फोटोग्राफ के लिए तैयार रहेंगे। जी हां, मैं पंकज जी से अनुरोध करूंगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा हम सभी के बीच आदरणीय अमित रॉय सर से बिजनेस हेड एमपीसीजी आप आए एवं श्री हरिनारायणाचार्य मिश्र जी कमिश्नर ऑफ पुलिस को आप स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं इस श्रृंखला में अनुरोध करूंगा श्री आयुष चक्रधर जी से स्टेट हेड एमपी मार्केटिंग आप आए एवं श्री आरएस प्रजापति जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय महोदय कृपया कर मंच से पधारें। आइए अब मिलकर के मैं सभी हमारे अवार्ड विनर से रिक्वेस्ट करूंगा हम मंच के समक्ष आ जाएं एक साथ और हम एक समूह चित्र के साथ इस कार्यक्रम को संपूर्ण रूप जो कल के अखबार की शान बनेगी वो चित्र आप सबके सामने लिया जाना है। आइए, जी हां, जज्बा को सलाम करते हैं, उस जज्बे को हम एक साथ सलाम करते हैं जो सदैव जनमानस की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। जी हां, हिमालय से ऊंचा साहस उनका, सर जो किसी के आगे ना झुका, मातृभूमि के खातिर सब किया अर्पण, ऐसे वीरों को हम सलाम करते हैं। आइए मिलकर के एक साथ एक समूह चित्र जो लिया जा रहा है, मैं सभी के साथ एक बार जोरदार तालियों का साथ चाहूंगा मिलकर के और एक जय घोष होगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जी हां, आइए सभी अपने स्थान पर इसके बाद खड़े होंगे राष्ट्रगान के लिए। सभी मंच के समक्ष आ जाएं और अब हम राष्ट्रगान के लिए तैयार होंगे। सभी से अनुरोध है अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्र के सम्मान में, मां भारती के सम्मान में। आइए सभी तैयार रहें एक साथ। आइए शुरुआत करते हैं राष्ट्रगान की। सभी अपने अपने स्थान पर एक बार पहुंच जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा राविण उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्तल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके इस समय के लिए, उस कीमती समय के लिए जो आपने अपने प्रदेश के इन जाबाजों के लिए दिया है, अपने परिवार के उन लोगों के लिए दिया है जो परिवार को छोड़कर अपने उस दूसरे परिवार का ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और आइए आप सभी अब मिलकर इस कार्यक्रम के